नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, अनरेस्ट यानी कश्मीर में अहिंसा को लेकर के 100 दिन से ज्यादा बीत चुके, यानी 100 दिन शतक पूरा हो चुका है। दिनों की गिनती करें या लाशों की गिनती करेंगे, इससे समस्या का समाधान नहीं होता। ना ही इसका आंकलन 2008 और 2010 से किया जा सकता है। चिंता का विषय यह है कि आखिरकार ये अनरेस्ट क्यों होता है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और कौन कौन अकाउंटेबल होने चाहिए थे जो अपनी कार्यवाही को नहीं कर पाए, जो अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाए, और ये अनरेस्ट लंबा और लंबा खिंचता चला गया। हालांकि इस पर कोई दोराई नहीं कि अब आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन सामान्य होती जा रही है, लेकिन जितनी सामान्य होनी चाहिए इसे 100 दिनों में उतनी सामान्य नहीं हो पा रही। और ये कहा भी नहीं जा सकता क्योंकि कोई प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन जो है कश्मीर की रहती है, असामान्य सी स्थितियां कश्मीर में रहती है, कभी भी उबाल आ सकता है। और यही एक कारण है कि 100 दिन बीत जाने के बाद भी जो ट्रैक पे जिंदगी लौटनी चाहिए थी वो नहीं लौट पा रही है। अलबत्ता इस 100 दिनों में अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो सीधे और सीधे तालीम पर इसका सीधा असर पड़ा है। बच्चों के मुस्तकबिल पर यानी भविष्य पर, यानी फ्यूचर पर इसका सीधा सीधा असर पड़ा है। और बच्चों को अब इस चीज का एहसास हो चुका है कि जो लोग उनके हाथों में लैपटॉप, कलम, किताब की वजह पत्थर थमा रहे हैं वो उनके हितैषी नहीं है। और शायद यही कारण है कि अब बच्चे ये डिमांड करने लगे हैं, वो अपने बुजुर्गों से ये मांग कर रहे हैं, बड़े बुजुर्गों से ये मांग कर रहे हैं कि वो उनके भविष्य को वापस दे दें। तालीम एक ऐसी चीज है जिस राज्य में, जिस देश में तालीम होती है उस राज्य की तरक्की, डेवलपमेंट ज्यादा होती है। और ये चीज हमें, हमारे सीनियर्स, हमारे लीडर्स को सोचनी चाहिए। और खास तौर पर जो लोग इसमें युवाओं को उकसा रहे हैं कि वो पत्थर मारे और इस अनरेस्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी इस चीज का एहसास होना चाहिए। शायद यही कारण था कि आज कॉलेज स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और ये डिमांड की, अपने मुस्तकबिल को लेकर के उन्होंने सड़कों पे उतर करके ये डिमांड की कि आखिर उनका मुस्तकबिल उन्हें वापस दिया जाए, उनका फ्यूचर, उन्हें उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। और यही एक कारण था आज उन्होंने चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती के जाकर उनसे मिले, उनसे गुहार लगाई। हालांकि इस परिस्थितियों में उन्होंने पक्षपात का भी आरोप लगाया कि जो युवतियां, जो स्टूडेंट्स जम्मू प्रोविंस की, उनको स्कूटी दी जा रही है, लेकिन कश्मीर प्रोविंस की स्टूडेंट्स के लिए, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं की है। हालांकि एश्योरेंस दिया गया महबूबा मुफ्ती जो चीफ मिनिस्टर है, लेकिन ये बड़ी बात है कि आज खुद स्टूडेंट सड़कों पर उतरे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि आखिरकार उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। आइए पहले हम आपको बताते हैं कि ये स्टूडेंट्स किस तरीके से महबूबा से मिले और इनका क्या कहना है, इनकी क्या ग्रीवेंसेस क्या है, इनकी समस्याएं क्या है, ये क्या चाहती हैं। ये चाहती है कि अमन हो, अनरेस्ट को कभी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये चाहती है कि बच्चों के हाथों में कलम और किताब और लैपटॉप ही अच्छा लगता है, ना कि पत्थर। जारी रहे, हमें क्यों इन हालात की वजह से हमारा मुस्तकबिल खराब हो रहा है, हमारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो रहा है इनकी वजह से। एजुकेशन सिस्टम पूरा बंद हो गया है, हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही, पढ़ाई नहीं की जा रही, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारे आगे, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से। हम चाहते हैं हमें जस्टिस मिले, स्कूल्स खुले, कॉलेज खुले, हम पढ़े, हम आगे अपना फ्यूचर बनाएं। हमें जो ये हालात खराब हो रहे हैं, हम इसकी वजह से हमारी पढ़ाई खराब हो रही है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है, स्कूल ओपन नहीं हो रही है जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं सकते हैं, ना ट्यूशन जा सकते हैं, ना स्कूल जा सकते हैं। हमारे स्कूल जल्द से जल्द ओपन होने चाहिए। इसकी बात हो रही है कि हमारी पढ़ाई वेस्ट हो रही है, जो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जल्दी खत्म हो जाए और हमारी पढ़ाई यही कि हड़ताल खत्म हो जाए। तो दर्शकों, आपने देखा कि कहीं ना कहीं इन बच्चों में, इन स्टूडेंट्स में, इन युवाओं में एक टीस से पहुंची है कि आखिरकार 100 दिन हमने क्यों जाया किए, क्या मिला इस अनरेस्ट से, इस पत्थरबाजी से, क्या मिला, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। और जो लोग उन लोगों को उकसा रहे हैं उनसे भी ये तंग है। महबूबा मुफ्ती से जाकर के उन्होंने गुहार लगाई है कि क्लासेस लगाई जानी चाहिए और वो जो उनकी पढ़ाई का नुकसान हुआ उसकी भरपाई होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी जो सोसाइटी है जिसमें एजुकेशन नहीं होती, जो सोसाइटी एजुकेशन से डिप्राइव रहती है, और उस सोसाइटी का कुछ नहीं बनता और उसकी डेवलपमेंट कतई नहीं हो सकती है। लेकिन महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर है, जो उन्होंने भी ये माना कि जो हुआ है अब उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो एग्जाम को लेकर के ह्यू एंड क्राई मचा हुआ एग्जाम होंगे। उन्होंने हिंट दिया है कि चॉइस, ओपन चॉइस दी जा सकती है, जो सिलेबस है वो कम किया जा सकता है और एग्जाम्स जो है वो समय पर होंगे। हालांकि उन्होंने ये सारी बात जो है शिक्षा मंत्री नईम अख्तर के पाले में डाल दी कि ये प्रेरोगेटिव जो है शिक्षा मंत्री का है,
एग्जाम समय पर होंगे। मार्च को होने वाले एग्जाम्स की बात को उन्होंने सारी सिरे से इनकार दिया और साथ में ये भी हिंट दिया है कि जो लोग इसको उकसा रहे हैं और आवाम के पैसे लेकर के ही आवाम को ही गुमराह कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आगाह रहने की सलाह उन्होंने आवाम को दी है। आइए देखते हैं महबूबा मुफ्ती जो रियासत जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर, उनका क्या कहना है। जी हम यहाँ पे अपना इम्तिहान भी देना चाहिए इंशाल्लाह। मैंने आपके लिए बस अलग रखी, मैंने आपके लिए अलग पुलिस स्टेशंस बनाए, मैंने आपके लिए लाटरी स्कीम बनाए। हमारा सिलेबस इनकम्प्लीट रह गया। उसमें भी हम बात करेंगे कि सिलेबस एग्जाम आपको टाइम पे देना है। आप कोशिश करेंगे कि तो इसके तफावत का चॉइस आपको ज्यादा मिलनी चाहिए। फिर भी सिलेबस में कुछ छूट हो जानी चाहिए ना। उसमें करेंगे सिलेबस में रियायत कीजिए। सिलेबस में हम कुछ ना कुछ छूट देंगे आपको। अगर पहले चॉइस होती थी कि आपको इतने में से इतने सवाल करने हैं, इस दिन मुताबिक कोशिश करो तो ज्यादा चॉइस। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ कश्मीर से ब्यूरो चीफ सरम एजाज जुड़ चुके हैं और लंबे समय से 2008 में भी इन्होंने अनरेस्ट को कवर किया था, 2010 में भी अनरेस्ट को कवर किया था और 2016 में भी वे जमीनी सतह पर इसकी कवरेज कर रहे हैं और जगह जगह जाकर के लोगों से बातचीत भी करते हैं। सलाम, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? वेल सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे इन 100 दिनों में कश्मीरी आवाम ने क्या खोया क्या पाया, एक नचल में आप हमें ये बताइए। दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस अनरेस्ट से कश्मीरी आवाम को क्या मिला। विनोद जी, आपने संक्षेप में जैसा सवाल पूछा कि 100 दिनों में क्या खोया क्या पाया, अगर हम कहें संक्षेप में इसका जवाब हो नहीं सकता क्योंकि 100 दिन की पूरी राजनीति है कश्मीर घाटी में। इस पे थोड़ा सा हम मुख्तसरन कहें तो जायज नहीं होगा, लेकिन अगर शब्दों में मैं कहूं तो 100 दिन में शिक्षा खोई लेकिन सियासत जरूर पाई इन 100 दिनों में। और शिक्षा में हमारा जो भविष्य है वो 100 दिन क्या 130 दिन पीछे चला गया, क्योंकि याद होगा कि इससे पहले हमारे यहाँ ईद थी जब कश्मीर में 8 जुलाई को हड़ताल हुई और उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो समर वैकेशन हो रही थी और ये समर वैकेशन के बाद जब ईद आई तो ईद के साथ लाइन यानी वो 20 दिन और उसके बाद 101 दिन आज शिक्षक हो गया। तो हम जरूर कह सकते हैं कश्मीर वाली में कि शिक्षा तो खोई, तालीम को खोया, लेकिन अगर कुछ पाया तो वो सियासत पाई, सियासत करनी पाई। और जिस तरह चौपाल पे, नुक्कड़ पे, दुकान के थड़े पे शाम को बैठ के डिस्कस किया जाता है जाती थी सिचुएशन, तो सियासत यहाँ पे डिस्कस की जाती थी इन 101 दिनों में। तो संक्षेप में या मुख्तसर कहें कि तालीम खोई तो सियासत। सर, हम पॉलिटिकली अवेयर है कश्मीरी अवाम, ये माना जाता है। ये आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं कश्मीरी अवाम या पूरी रियासत इस चीज को भूल गई कि बुनियादी चीज शिक्षा है, एजुकेशन है और बच्चों को एजुकेशन से डिप्राइव रखा गया और 3 महीने 100 दिन तक बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई और बच्चों की पढ़ाई से समझौता करना मतलब अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली बात है। आप किस तरीके से इसको लेते हैं कि किसी भी सियासतदान ने, किसी भी अलगाववादी नेता ने ये नहीं सोचा कि बच्चों की पढ़ाई पर इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है? विनोद जी, बिल्कुल पॉलिटिकली कश्मीरी बहुत बालिग है, बहुत नजर है और अब शिक्षा के मैदान में कश्मीरी कभी कोई समझौता नहीं करते देखा गया है। 2010 मैंने कवर किया, तब भी जो तालीम थी, शिक्षा थी, तब भी पहला मुद्दा यही रहता था कि जो कुछ भी हुआ कश्मीर में हो रहा है इसमें हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन तालीम पे, शिक्षा पे कोई समझौता नहीं कर सकते। और आज की डेट में भी ये कह सकता हूँ कि आम कश्मीरी, आम लोग जो कश्मीर के थे, इन्होंने सबकी यही राय थी कि शिक्षा पे, तालीम पे कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन कुछ सपने जो सहारे दिख रहे थे, जरूर है, सपने सुहाने जो दिख रहे थे, तो उसमें आम कश्मीरी, खास तौर पे जो मिडिल क्लास कश्मीरी था, लोअर क्लास कश्मीरी जो है उसकी तो एक अपनी रैंकिंग है, अपनी सोच है। अपर क्लास कश्मीरी जो है वो आप देखते हैं कि वो जम्मू, दूसरी स्टेट्स में चला जाता है जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है। मिडिल क्लास कश्मीरी जो था उसके सामने एक सपना था, एक सुंदर सपना उसको नजर आ रहा था और उस सपने में उसने ये भी सोचा कि अगर इस सपने में मेरा कुछ चला भी जाता है, खासतौर पर तालीम जाती है 2 महीने 1 महीने की, लेकिन ओवरऑल उसको कूप अप करने के लिए उसने दूसरे उपाय भी किए थे। हमारा कश्मीर का बच्चा स्कूल नहीं जा सकता था इन 2 महीने में, इन 3 महीने में, अभी भी नहीं जा रहा। आज भी हमारे यहाँ कश्मीर घाटी में कोई लगभग कोई स्कूल तो खुले हैं, कुछ
बॉर्डर एरियाज के जो इलाके हैं वहां के नजदीक के इलाके को स्कूल खुले, लेकिन श्रीनगर में या दूसरी जगहों पे टाउन्स में स्कूल नहीं खुले हैं, रूरल एरिया में स्कूल नहीं खुले, लेकिन फिर भी शिक्षा पे अगर स्कूल में उसकी तालीम नहीं, लेकिन लोकल लेवल पे कश्मीरी ने एक बार फिर बताया कि तालीम पे समझौता नहीं होगा और पढ़ाया गया है बच्चों को, ये मानना पड़ेगा। लोकल कम्युनिटी स्कूल शुरू किए गए थे, पेरेंट्स ने खुद पढ़ाया, पेरेंट्स ने पास पड़ोस के लोगों ने एक दूसरे की सहायता करते हुए पढ़ा, लेकिन जो शिक्षा स्कूल में मिलनी चाहिए थी, जो वहां पे मिलती है, वो इन 3 महीनों में नहीं मिली है। और उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है आने वाले दिनों में तो जाहिर सी बात है होगा, लेकिन साथ साथ में जब मैंने यहाँ पे अपने जो विशेषज्ञ हैं यहाँ पे या हमारी शिक्षा के जो माहिर हैं यहाँ उनसे बात की कि क्या कश्मीरी इसका नुकसान की भरपाई कर पाएगा, सबका यही कहना था नहीं तो कर पाएगा, लेकिन ये भी है कि नहीं